अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इंजीनियर मुनीबुल्लाह खान। आज मैं सात मला साइड फैसल टाउन में मौजूद हूँ। सीढ़ी का जो है ना लेआउट हो रहा है। इस कंप्लीट वीडियो में आप लोगों के साथ जो सीढ़ी है, सीढ़ी की जो मार्किंग है या उसकी किस तरह आपने सीढ़ी बनानी है, उसकी कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तकरीबन हमारी जो है ना छत की जो फार्मिंग है, शेडिंग का काम है, वो मुकम्मल हो गई। सीढ़ी का काम कर रहे हैं, लेकिन जब मैं साइड पे आया तो सीढ़ी खराब किस तरह खराब की है, कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आपको दूंगा। ये जो हमारा ये फ्रंट आप देखते हो, यहाँ पर दो दरवाजे आ रहे हैं। इन्होंने जो सीढ़ी लेकर गई तो एक दरवाजे को भी कहा रहे, मतलब है कि दरवाजा ऊपर होगा, नीचे की तरफ जो है ना सीढ़ी होगी। तो ये बिल्कुल गलत काम इन्होंने किया हुआ था। तो इस वीडियो में आपके साथ ये भी शेयर करूंगी इसको किस तरह हम ठीक करेंगे, और आप लोगों को भी इंशाल्लाह कंप्लीट जो है ना मशवरा दूंगा और ब्रीफली बताऊंगा किस तरह आप लोगों ने सीढ़ी बना लेनी। सबसे पहले जब भी अगर आप लोगों का फॉर एग्जाम्पल अगर घर का हाइट है वो 11 फुट 10.5 फुट क्लियर हाइट होती है, ठीक है। नीचे फर्श से लेकर फर्श जो छत होती है उसकी नीचे लेवल तक, लेकिन छत 3 इंची होती है तो ये तकरीबन बन जाती है 11 फुट। सबसे पहले आप लोगों ने 11 फुट लेने, 11 फुट को मल्टीप्लाई बाई 12 कर देना है, ठीक है, क्योंकि इंचज में आप लोगों ने इसको शिफ्ट कर देना है। जब आप इसको इंचज में कर लोगे तो आप लोगों ने फिर ये निकाल देना है कि आप लोगों का जो राइजर है, ठीक है, कि सीढ़ी कितनी उठनी है, वो आप लोगों ने निकालनी है। अगर आप लोगों के साथ जगह कम हो या ज्यादा हो, वो आपको तब पता लगेगा जब आप स्टेप्स की जो तादाद है वो निकालोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर है तो ये 12,000 भी तकरीबन हमारा टोटल 11 फुट बन रहा है, तो ये टोटल बन रही है 132 इंचेस, ठीक है। अगर हम 7 इंच का राइजर बनाते हैं तो डिवाइड बाई 7 करेंगे तो ये बनता है 18.85, मतलब है कि 19 स्टेप हमें यहाँ पर चाहिए। कितनी चाहिए? 19 स्टेप चाहिए। तो आप हम अपनी जगह मैयर करेंगे कि आया जो हमारी जगह है यहाँ पर जो हमारा ठाप है उसके हिसाब से 19 आ रहे कि नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल 19 की जगह 21 भी आ सकते हैं तो फिर हम जो राइजर का 7 इंच है वो 6.5 कर देंगे, ठीक है। तो स्टेप जो है ना बराबर आ जाएंगे, लेकिन स्टेप की जो राइजर होगी वो कम हो जाएगी, तो उसके हिसाब से वो बहुत स्मूथ हो जाती है। लेकिन अगर जगह कम है तो फिर 7 इंच पे आपने जाना है। तो यहाँ पर हमारा जो है ना जिस तरह मैंने लिखा है तो हमारे आते 19 स्टेप 7 इंच के। अब हमने अब जगह देखनी है कि ये जगह कितनी है हमारे पास। अब फिर अब आपने क्या करना है, जो टॉप है वो आपने 10 इंच या रखवाना है या 11 इंच, बस इससे आगे पीछे नहीं जाना है। क्योंकि 1 फुट की हमारा ग्रेनाइट होता है, जो 10 इंच जो होती है वो भी फुट तक चली जाती है, जो 11 इंची होती है वो भी फुट तक चली जाती है। तो फिर आपने क्या करना है कि जो हमारा 19 स्टेप आ रहे हैं तो 19 को ज़रब देना है 10, क्योंकि हमने जो टॉप रखवाना है वो 10 इंच रखवाना है। तो ये आ रहे हैं 190 इंचेस। फिर आपने कंप्लीट जगह नाप लेनी है कि आया जहाँ पर स्टेप जा रही 190 इंच जगह है कि नहीं, ठीक है। अगर 190 है तो आप 10 इंच की रखो, नहीं अगर 190 से ज्यादा है 200 है तो आप इसको जो है ना 11 इंच भी फिर रखवा सकते हो, तो इसके साथ के। फिर जो हमारी यहाँ पर जो स्टेयर्स होती है ज्यादातर यू में होती है, तो उसमें हमारे साथ जो रेस्ट होता है वो आते हैं, और जगह कम होती है तो रेस्ट में फिर जो है ना स्टेप्स देने पड़ते हैं। जिस तरह हमारे इस साइड पे ये जो रेस्ट बने हुए ये 3.5 फुट के, ठीक है। तो ये 3.5 बाई 3.5 फुट के, इसमें 3-3 समोसे हम ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर दरकार है 19 स्टेप। तो जब हमारे पास जगह कम है तो जगह को हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो 3 स्टेप 3 समोसे एक स्टेप पे आ रहे हैं, एक रेस्ट पे, 3 दूसरे पे आ रहे हैं, 6 ये हो गए। जो बका है कि हमारे 13 स्टेप है वो सादा स्टेप बन रहे हैं, वो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन जो है ना इसकी कंप्लीट कर ली है। तो उसके बाद अभी ये जो साइड पे ये जो हमारी सीढ़ी बनी हुई है, अभी ये दोबारा इनकी मार्किंग करा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये मार्किंग गलत, ये इस मार्किंग को आप देख रहे हो ये जाके वो कोने में जो है ना खत्म हो रही है। लेकिन जो हमारे दो दरवाजे हैं वो उस दीवार से तकरीबन 8 फुट आगे जो है ना सीढ़ी ने खत्म हो जाना है। तो उन्होंने आगे लेकर गए, खुदा ना खास्ता अगर ये सीढ़ी बन जाती तो कल ये वाला दरवाजा हवा में होता, वो नीचे आ दिया। तो अभी क्या है हमारा कि हमने इसको जो है ना समोसे के बाद 2 स्टेप देने, 2 स्टेप पे 3 समोसे, और बिल्कुल कैलकुलेशन की, मतलब है कि पूरी जगह को पहले मैंने मेजरमेंट फिर कैलकुलेशन की, उसके बाद इनको बताया कि आप सेम टू सेम इस हिसाब के साथ आप अपने स्टेयर उठाए, तो इंशाल्लाह ताला इस जो रेस्ट है या 3 समोसे इसके बाद 2 स्टेप आए। तो सिंपल तरीकाकार है, लेकिन कोशिश करें कि काम करने से पहले जो है ना इनको जो है ना आइडिया दिया। असल में ये था, यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है कि एक इंजीनियर का साइड में क्या काम होता है और एक ठेकेदार का। तो इंजीनियर का जो काम होता है उसको दोबारा वेरीफाई कराना। जब मैंने वेरिफिकेशन उसकी की तो ऑलरेडी गलत पाई।
تو کوشش کریں کہ ویریفیکیشن کریں، ٹائم لے کریں، تاکہ اس میں چینجنگ جو ہے نا ایزیلی ہو سکے. ابھی اتنا کام نہیں ہوا، آدھی سیڑھی بنی ہوئی ہے، لیکن ابھی انشاءاللہ اس کو دوبارہ چینج کریں. یہ انشاءاللہ جب کمپلیٹ ہوگی تو کمپلیشن کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ کی کمپلیٹ جو ہے نا اسٹیئر کی جو ڈائمینشن وغیرہ ہوگی، کس طرح بنی ہوئی خوبصورت، انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں. بہت شکریہ. السلام علیکم.